बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनको हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आपका अल्ट्रासाउंड तो नॉर्मल है लेकिन आपको हार्मोन्स के प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से अलामात होते हैं जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लग गए हैं। खवातीन ये कंफ्यूज होती हैं कि आखिर हार्मोन्स होते क्या हैं। देखिए, हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी का एक एक सिस्टम जो है वो इन्हीं हार्मोन्स के अंडर चल रहा होता है। इन हार्मोन्स की खराबी की वजह से बहुत से ऐसे अलामात होते हैं जो अक्सर खवातीन इग्नोर कर देती हैं। जो कॉमन फीमेल बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उनमें ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड हार्मोन्स, इंसुलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एड्रेनालिन, कोर्टिसोल। ये वो हार्मोन्स हैं जो आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं और बाकी भी जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल बॉडी में बहुत से सिम्टम आने लग जाते हैं। इसमें जो सबसे मेजर सिम्टम है वो है आपका वेट। आपका वेट गेन होने लग जाता है। आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल सबसे पहले आपके वेट को टारगेट करता है। जब आपका वेट गेन होने लग जाता है उससे आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाएंगे, आपकी स्किन खराब होने लग जाएगी, एक्नी, फ्रेकल्स आने लग जाएंगे, हेयर लॉस होने लग जाएगा, बाल गिरने लग जाएंगे। ये सारे सिम्टम एक बहुत ही कॉमन डिजीज जिसको हम पीसीओएस बोलते हैं उसमें भी होता है। उसके साथ आपको इरेगुलर पीरियड्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी फर्टिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही होती है, यानी कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो इस तरह के जो सिम्टम है ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन भी की थी और उसकी मैनेजमेंट भी डिस्कस की थी। तो ये सारे सिम्टम्स आपने इग्नोर नहीं करने। खास तौर पे आपका वेट गेन होने लग जाए, आपकी स्किन खराब होने लग गई है, एक्नी फ्रेकल्स आ रहे हैं, आपने इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो होता है रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये जो सिम्टम्स हैं ये भी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस फैक्टर है उससे आपके हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं। तो आपको इस किस्म के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। आपका कोर्टिसोल लेवल, आपका एड्रेनालिन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ आपके चेहरे पर भी हो सकता है, आपकी बॉडी पे किसी भी हिस्से पे अगर आपको गैर जरूरी बाल आना शुरू हो गए हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का। अगर आपको मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग शुरू हो गई है, आपको मीठा खाने का दिल चाह रहा है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी होती है। इट मींस आपके जो इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो रही है। फौरी तौर पे आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, आप शुगर के टेस्ट अपने करवाएं ताकि आपको ये रूल आउट हो कि आपकी शुगर तो नहीं बढ़ रही है, ताकि आप टाइमली उस चीज को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट सिम्टम है वो है इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड जो है ये यंग बच्चियों को भी हो सकते हैं, मैरिड खवातीन, अनमैरिड खवातीन, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो इरेगुलर पीरियड्स अगर आपको हो रहे हैं तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसका डायग्नोसिस बनाएं कि आपको इरेगुलर पीरियड्स क्यों हो रहे हैं। कुछ खवातीन होती हैं उनको ब्रेस्ट टेंडरनेस स्टार्ट हो जाती है, पीरियड आने से पहले भी आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको थ्रू आउट मंथ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो इट मीन्स आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। और सिम्टम है वेजाइनल ड्राइनेस। ये भी ईस्ट्रोजन का लेवल लो होने की वजह से होते हैं। ये यंग एज में भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जो मीनोपॉज के करीब पेशेंट्स होती हैं, पेरीमीनोपॉजल फेज में जब ईस्ट्रोजन लेवल कम होने लग जाते हैं तब ये सिम्टम आता है और पेशेंट को डिस्परूनिया होता है, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान पेन होने लग जाता है। इसमें भी हार्मोन्स का रोल होता है। कुछ खवातीन की आईब्रोज कम होने लग जाती हैं, उसके बाल कम होने लग जाएंगे। ये एक सिम्टम है आपके थायराइड हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने का। थायराइड हार्मोन में और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपके इरेगुलर पीरियड्स भी हैं, वेट गेन होने लग जाता है, स्किन खराब होने लग जाती है, आपके हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, आपके आईब्रोज में भी हेयर लॉस स्टार्ट होगा और आपके सर के बाल भी गिरने लग जाते हैं। अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपकी ब्रेस्ट में से मिल्क सिक्रीशन हो रही है, आप बेबी को फीड भी नहीं करवा रही लेकिन फिर भी आपको इस तरह का सिम्टम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं ये लेवल हाई है। इसमें भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपका वेट गेन होगा, आपका कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। रिकरेंट इन्फेक्शंस, आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का।
तो ये सारे जो अलामात हैं, इसको अक्सर ख़वातीन इग्नोर कर देती हैं और वो ये समझती हैं कि ये टाइम के साथ-साथ, ऐज के साथ-साथ इस तरह के सिम्पटम्स आ जाते हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, आपके जॉइंट पेन स्टार्ट हो गए हैं। नो डाउट आपकी ऐज के साथ-साथ ये सिम्पटम्स आते हैं। बहुत से ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जो अगर टाइमली डायग्नोज़ हो जाएँगे, तो उसकी मैनेजमेंट भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मैक्सिमम आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू।